यम ब्रह्मचेष्टां न वेद सखीनां सख्यम बंधनम याद दुख। जिनको हम जितना ज़्यादा मतलब से जोड़ लेते हैं खुद से, उतना ही हमारे अंदर रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। बस किसी को ज़्यादा कितना भी बनाओ, पर मतलब से मत बनाओ, सच्चाई से बनाओ। सारी दुनिया एक तरफ और हमारा प्यार एक तरफ, ऐसा बनाओ, पर मतलब नहीं होना, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली और दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती आपके प्रेम का। आप जीत जाएंगे प्रेम में, निष्कलंक निष्पाप निष्कंठ प्रेम है। अच्छा सुनिए, आज 350 वर्ष हो गए लगभग श्री मीरा जी को वृंदावन आए हुए। विकास जी 350 साल पहले मीरा जी वृंदावन आई। उनके परिवारी जन, पति जन, सास जन, नद जन, जिछानी, सबने मीरा जी को घर से निकाल के फेंक दिया था। बड़े घर में जन्म हुआ, बड़े घर में ब्याह हुआ, पर मैंने कल कहा ना कि आप जितने बड़े घर में पैदा होंगे, भक्ति करने में उतनी मुश्किल बढ़ेगी। बड़े घर की महिला को भक्ति करना अच्छा नहीं मानते लोग। उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, भाड़े पे पंडित जी रखेंगे, भाड़े पे, तनख्वाह पे। आदमी बड़ा होता है, सब कम पैसों से करना चाहता है। अरे बाबा, मैंने हजारों सेठ सेठानियों को देखा है, तनख्वाह पे पंडित जी रखे हुए उन्होंने। सन 1997 ऐसी कंपनी में मुझे जाने का ऑफर मिला। गया गुजरात में, धागे की फैक्ट्री के मालिक थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत पैसे वाले लोग। मेरा बड़ा नाम था गुरुकुल में। वहां पे लगभग 80 ब्राह्मण रहते थे। मंदिर था बालाजी का, सेठ का। 80 ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान, वेद मंत्र, व्याकरण आदि वेद सिखाने के लिए मुझे बुलाया गया गुरुकुल से। मैं गया, मैंने यज्ञ आदि से लेकर के जितनी विधि होती है वो सब सिखाई, वेद पढ़ाया। एक तो मैं वही प्रमाण दे रहा हूं आज कथा में। मुझे बहुत सालों हो गए, तब से आज मैं ज्यादा नहीं रुका, वहां 10 महीने रुका था। वहां से ही मैं बताना चाहता हूं आपको। एक बच्चा था उनके, वो पैरों से अपाहिज था। अपाहिज के भी 2 विवाह हुए। दोनों सुंदरियां केवल धन के लिए आई हुई हैं। बच्चा कहीं से भी एक्टिव नहीं था। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से ही घूमते फिरते यात्रा करते, यही काम बच्चे का। बेटी 250 किलो वजन, बेटी कोई लाइफ नहीं उसकी, खत्म। इतना सारा प्रोपोगंडा और अंदर से भावना, दिल में कोई कम नहीं थी भगवान के प्रति, दान करने के प्रति, पर सारा काम तनख्वाह से, पैसे से। और आज मैं कहना चाहता हूं, पहले भी कहता ही रहता हूं, आप चाहे दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति हो जाइए संपत्ति में, पर भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान बिना किए कभी फलदायी होता नहीं है। यश्चम ब्राह्मणम कर्म जाताम कर्म विभूषितः। ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म फलदायी तो होता है, पर कौन सा पूजा पाठ? यही पूजा पाठ जो दिखते हैं, चावल फेंक दिया, फूल डाल दिया, तो सुपारी पूज दी, हल्दी की गांठ रख दी, ये नक्षत्र बना लिया, ये ग्रह बना दिया, ये नक्षत्र बना दिया, 7.5 को निकाल दिया, मंगल ग्रह को पूज दिया, शांति कर दी, अशांति कर दी, ये सब तुम्हें फल मिलेंगे। पर जो तुम्हें ब्रह्म संबंध चाहिए वो तुम्हारे बगैर मिलने वाला नहीं है। उसके लिए भाड़े पर नहीं। आप सब जानते हैं, सेठ जी नौकर भोजन परोसता है तब, और खुद की पत्नी भोजन परोसती है तब, दोनों में क्या फीलिंग्स आती हैं आपको? मिलिट्री में नौकरी की है तो खाना तो खाया ही है वहां, अफसर मैस में।
फीलिंग्स भी अलग है। चूल्हे के पास किचन में कुर्सी पर या जमीन पर जब पति बैठ जाते हैं और पत्नी भोजन पका रही हैं, बातें कर रही हैं और खिलाना चाहती हैं, वो सुख जो है वो कभी नौकर दे सकता, कभी नहीं दे सकता है। जब तुम नौकर के हाथ का और खुद की पत्नी के हाथ के भोजन में फर्क समझते हो, तो परमात्मा सबका पति है, उसे भी फर्क एहसास होता है। इसलिए प्रभु का भोग खुद बनाओ, खुद लगाओ, फिर देखो आनंद कैसा मिलता है।